किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। अच्छा रोबिन, हाँ कल हेमोधर के पास गया था ना? हाँ, पैसा मिला कि नहीं? ये पैसा तो मिला है। हाँ, और तुम्हें पैसों के लिए क्या क्या देना पड़ा? ज्यादा नहीं, लेकिन वो जमीन है ना, हाँ, हाँ। जमीन का कागजात देना पड़ा। देखो, महाजन इतना अच्छा आदमी नहीं है, खतरनाक आदमी है। हाँ, मैं भी वही सोच रहा हूँ। महाजन से बातें करते समय मुझे ऐसा लगा वो ठीक आदमी नहीं है। लेकिन क्या करूँ, वो मेरा जमीन का कागजात नहीं वापस करेगा क्या? करेगा, लेकिन तुम संभल कर रहना। हाँ ठीक है, चलो। इस मेरा भी क्या हो जाता बीच बीच में। हाँ, और आदमी नहीं मिला, रबिन को पैसा उधार दे दिया। इस वो आप कहाँ से मुझे पैसा लौटाएगा? हाँ, आया पैसा मंगा दे दिया। उसने मुझे कोई जादू टूना तो नहीं किया है? हाँ? क्या सोचकर मैंने उसे पैसा दिया? मैं तो लूट गया, बर्बाद हो गया। या बेकार में पैसा पानी में गया, सत्यानाश हो गया। जय श्री कृष्ण, क्या करूं? हाँ, क्या करूं, मर गया। हाँ देखो, एक बात है कि उधर क्यों मैंने कोई शुरुआत नहीं किया। उधर मेरा चैम्बर में बहुत लोग आते हैं, कस्टमर्स आते हैं, सुविधा नहीं होता, तो इसलिए तुम दोनों को इधर बुला के ले आया। इधर अच्छा से मैं सब कुछ बोल दूंगा, ठीक है? अच्छा देखो, अभी तुम लोगों की भलाई के लिए सरकार की तरफ से बहुत सारे योजनाएं हैं, चालू हो रहा है इस देश में, सिर्फ तुम लोगों की भलाई के लिए। और उनमें से एक है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ठीक है? जी सर। अब देखो, ये योजना तुम लोगों को ही सफल बनाना होगा। ओके सर। हाँ, और इस योजना के बारे में सब कुछ जानकारी, इस योजना के सारी सुविधाएं लोगों को देने के लिए तुम लोग जैसे समाज कर्मियों को पहले कदम उठाना पड़ेगा। हम तो तैयार है सर, लेकिन हमें इस योजना के बारे में और कुछ बताइए, क्योंकि हमें इस बारे में कुछ पता नहीं है। सुनो, ये जो योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2015 पे 9 मई को शुरुआत किए थे। देख रेख का काम खुद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ही करेंगे। उनकी तत्परता से ही तो ये योजना शुरू हुआ था। लेकिन ये योजना से
लोगों को क्या क्या उपकार होगा सर? हाँ, तुम तो बहुत अच्छा सवाल पूछ रहे हो। देखो, इस योजना में देश के सभी नागरिकों को वर्ष में सिर्फ 12 रुपया देकर स्वास्थ्य बीमा किया जाएगा। 18 से 70 साल की उम्र की कोई भी व्यक्ति ये स्वास्थ्य बीमा कर सकते हैं। कोई लोग दुर्घटना में पतित होकर मरने से 2 लाख रुपया मिलेगा और स्थायी रूप से घायल होने के बाद 1 लाख रुपया मिलेगा। ये सब सुविधाएं पाने के लिए लोगों को क्या क्या करना होगा? ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ लोगों को अपनी आधार कार्ड के जरिए बैंक में एक अकाउंट खोलना होगा और स्वास्थ्य बीमा करना होगा। 18 से 70 साल तक की कोई भी नागरिक इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। इस योजना से हमारे लोगों को बहुत भलाई होगा। हाँ, जरूर जरूर। हमारी सरकार तो यही चाहते हैं कि बीमार के नाम पे आम आदमी की पॉकेट से पैसा खर्च मत हो। हमारी सरकार ये योजना इसीलिए ही शुरू किए हैं। आज यही खत्म करते हैं। ठीक है सर। तो मेरा भी चैम्बर में बहुत काम है, मैं काम करूंगा अभी, और तुम लोगों का भी एनजीओ में बहुत काम है, तो हम सब चलते हैं अभी। ठीक है? ठीक है सर। पूरा गांव में जाना पड़ेगा। अभी गांव में जाके जनता को समझाना पड़ेगा, ये योजना के बारे में समझाना पड़ेगा और जागरूकता लाना पड़ेगा। ठीक है? ठीक है सर। तो हम चलते हैं अभी। ओके सर। ओके। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। देखो किशोर, तुमने आज बैंक मैनेजर के पास हमको ले गया, अच्छा ही लगा उसके साथ बातचीत करके, लेकिन तुम तो जानते ही हो ये ऑफिशियल बातें मुझे समझ में नहीं आते हैं इतना जल्द। लेकिन क्यों? उन्होंने तो सिर्फ आपको स्कीम के बारे में बोला था। लेकिन तुम तो जानते ही हो मैं इतना ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ। लेकिन हिरन भैया, क्या आप लोग हमारे गांव की भलाई नहीं चाहते हो? चाहता हूँ, लेकिन तुम तो जानते ही हो घर का काम में मेरा सारा दिन निकलता है, इसलिए ये ऑफिशियल काम करने के लिए मेरे पास टाइम ही नहीं है। मैं जानता हूँ हिरन भैया, लेकिन आप लोग ही हमारे एनजीओ के साथ नहीं रहेंगे तो हमारा एनजीओ चलने में थोड़ा मुश्किल होता है। क्या हिरेन, आजकल कहाँ रहते हो? मिलते ही नहीं। अरे यार, किशोर को जानते हो ना? हाँ। वो एनजीओ चलाते हैं। हाँ। वो किशोर के साथ मैं एनजीओ का सारा काम में मदद करता हूँ। कैसा काम? ऐसा काम मतलब सरकारी योजना, बीमा योजना, ये सारा लोगों को ये योजना के बारे में एक साथ मिलकर समझाते हैं। अच्छा, ये योजना के बारे में तो मुझे समझ में नहीं आया, कैसा है? लेकिन मुझे ये भी पता है कि तुम वहाँ तनख्वाह के लिए काम कर रहे हो। घुमा फिरा कर बात क्यों बोल रहा है? जो बोलना है सब बोलो। ठीक है, हम लोग एनजीओ की तरफ से प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है रुद्र, तुम्हें सिर्फ एक जानकारी देने के लिए मैंने यहाँ बुलाया था। कौन सी जानकारी? तो सुनो, हम लोगों ने गांव के लगभग सभी आदमियों को हमने बता दिया है और सब लोग बीमा करने के लिए भी राजी हो गए हैं, लेकिन राणा चौधरी वो बीच में आके हमारे काम में बाधा डाल रहे हैं और उनको शायद पता नहीं कि सरकारी काम में बाधा डालने से उनको जेल भी हो सकता है। मुझे कहने से फायदा नहीं, और वो ऐसे भी वो किसी की बात नहीं सुनेगा। तुम लोग खुद जाके बात करो। वो बात तो मुझे भी पता है, लेकिन मैंने सोचा कि अगर तुम्हें बोलने से ही बात बन जाए तो हमें उनके पास जाना नहीं पड़ेगा।
इसलिए तुम्हें ये सब बातें बोल रहा हूँ। मैंने बोला ना, मुझसे ये सब बात बताकर कोई फायदा नहीं है। उनको जाके खुद बोलो। उनके पास जाने के लिए डरते हो क्या? क्यों डरेंगे? हम लोग गांव के भलाई के लिए काम कर रहे हैं। इसमें जो भी बाधा आए हमें दूर करना ही पड़ेगा, और चाहे उसके लिए हमें कोई कानून की मदद ही क्यों न लेना पड़े। हम लोग इस बार गांव में ये योजना लागू करके ही रहेंगे। ठीक है, तुम लोगों को जो करना है करो, लेकिन मेरे को बुलाकर राणा चौधरी के बारे में और मत बोलो। उन लोगों ने कहा आपको जेल भिजवाएंगे। क्या कहा? वो मुझे जेल भिजवाएंगे? हाँ। उनको अभी तक पता नहीं कि राणा चौधरी कौन है। उनको कह दो मैं यहाँ के कानून को अपनी जेब की मुट्ठी में लेके घूमता हूँ। उनको जो करना है कर ले। आप जानते हो, कल मैंने रुद्र को बोल लिया ताकि राणा चौधरी हमारे काम में बाधा ना डाले। शाबाश, तुम बहुत अच्छा काम किया है। ठीक है, तो चलो अभी। चलिए। मैंने भी यही बात समझा दिया है। बहुत अच्छा, बिल्कुल ठीक किया तुमने, वरना मेरे साथ उलझने का नतीजा बहुत ही भयंकर होता है। ठीक है साजी, मैं कह दूंगा। अगर वो लोग मुझसे मिलने के लिए आए, फैक्ट्री के अंदर आए, तो उनको आने मत देना। उनको बाहर से ही वापस भेज देना। पहले उनको मुझसे मिलने के लिए तरसने दो, बाद में उनसे मिलूंगा। ठीक है सर। गांव में बीमा कराएंगे, मुफ्त में इलाज कराएंगे, यानी कि गांव की उन्नति। क्या हुआ किशोर, तुमको इतना परेशान लग रहा है? बात हाँ, क्या है? हिरन भैया, बात ही ऐसी है। मतलब आज सुबह ही एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। हादसा हुआ? कैसा हादसा? आप तो जानते ही हैं हमारे गांव के जुगेन बुस्सो को। हाँ जानता हूँ। जो दिन रात मेहनत करके घर चलाते थे। हाँ हाँ। आज सुबह ही उन्होंने आत्महत्या कर लिया। आत्महत्या? क्यों? इलाज करने के लिए पैसा नहीं था। डॉक्टर ने कहा कि वो नहीं बचेंगे, और वो अपने बीबी को बहुत चाहते थे, और यही बात वो हजम नहीं कर पाए और खुदकुशी कर ली। ये तो बहुत बुरा हुआ है। हमारा गांव के बहुत ही लोग इस तरह से इलाज ना करने के कारण मर रहा है, आत्महत्या कर रहे हैं। अगर सभी लोग प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना करे तो कितना अच्छा होगा। हाँ वो तो है। तुम तो जानते ही हो, जब तक राणा चौधरी हमारे गांव में रहेगा तब तक ये योजना गांव में सफल नहीं होगा। हाँ हिरेन भैया, आप ठीक बोल रहे हो। हमें जल्द ही राणा चौधरी के खिलाफ एक्शन लेना होगा, नहीं तो गांव में और आदमी मर जाएगा। हाँ, हम लोगों ने कुछ करना ही पड़ेगा। आप ठीक बोल रहे हो हिरेन भैया। और ये राणा चौधरी ये सीधी तरीके से मानने वाला नहीं है, हमें दूसरी तरीके से उसके ऊपर एक्शन लेना होगा। हाँ किशोर, तुम ठीक बात बोल रहे हो। और हाँ, और एक बात, हम कल से ही ये काम शुरू करेंगे। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। तो फिर एक काम करते हैं, हम अभी चलते हैं, कल से हाँ हम लोग काम शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए। ठीक है, अब चलो। सुन किशोर, ये राणा चौधरी को कुछ ना कुछ जरूर करना पड़ेगा। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर।
अच्छा किशोर, हाँ कल फैक्ट्री में कब जाओगे? कल 11 बजे चले। 11 बजे। हाँ ठीक है। यही एक फैक्ट्री है जहाँ पे गांव का अधिक लोग काम करते हैं। पता है। इसीलिए इन लोगों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में बताना चाहिए। तुम जरूर बता देना। ठीक है, आप एक काम कीजिए। हाँ आप एनजीओ के सभी लोगों को बता दीजिए। हाँ ठीक है, कल हम 11 बजे चलेंगे। ठीक है। अब चलते हैं। अब चलते हैं। रुद्रा, 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 सर मुझे बुलाया है। कल तुमने बहुत अच्छा काम किया। उन लोगों को फैक्ट्री में घुसने नहीं दिया। तुम्हें क्या लगता है गांव का वो बीमा करेंगे, मुफ्त में इलाज करेंगे और गांव की उन्नति होगी उससे? तुम्हें क्या लगता है? मगर फिर भी जिस तरह से तुमने उन लोगों को रोका, फैक्ट्री में आने से मना किया और मुझसे मिलने नहीं दिया, तुमने बहुत अच्छा काम किया रुद्रा। इधर ही बैठते हैं। राणा चौधरी के साथ बैंक मैनेजर का रिलेशन अच्छा नहीं है। हाँ वो इसलिए योजना में डिस्टर्ब कर रहा है। मैं कल बैंक मैनेजर के पास जाऊंगा और उनके साथ बातचीत भी करूंगा। ठीक है ना? ठीक है। ठीक है। मैनेजर का फोन। सर के साथ तो मैनेजर का रिश्ता अच्छा नहीं था, फिर भी मैनेजर का फोन सर को देके आता है। हाँ सुनो, एक्चुअली क्या बात है, वो क्यों ऑब्जेक्शन कर रहे हैं मेरे को पता है। राणा चौधरी ऑब्जेक्शन कर रहा है क्योंकि ईट का जो फैक्ट्री बनाना चाहता था तुम लोगों का गांव में, उस पर मैंने ऑब्जेक्शन डाल दिया और लोन सैंक्शन नहीं किया, क्योंकि तुम्हारा गांव में ईट का फैक्ट्री होने से तो पर्यावरण प्रदूषित हो जाएगा। हाँ, ये तो बहुत खराब काम होगा ना, इसलिए ऐसा किया। तो बाद में ऐसा हुआ, उनको मैंने राजी किया कि ये लोन सैंक्शन कर दिया और इनका फैक्ट्री जो बनाना चाहता था और लोगों के गांव से बहुत दूर बनाएगा, तब तो कोई समस्या नहीं है। कोई समस्या नहीं तो है। वो मान लिया। ये काम करके अपने बहुत अच्छा किया। अच्छा ठीक है, अभी तो ऑफिस जाऊंगा ना। ठीक है? ठीक है। आप इतने जल्दी ऑफिस जाते हैं? भाई क्या करूंगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी है। बैंक का रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है ना। ठीक है? ठीक है सर। तो वाह, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, तुम लोग इस काम में जुड़े हो, बढ़िया किया, बढ़िया किया। मुझे भी करना चाहिए। अच्छा बताओ तो सही, अब तक तुम लोग गांव में कितना जनों को किया है? वो हरमोहन, हाँ? चक्रवर्ती, कलिता और रबिन का पिताजी। हाँ रुको रुको रुको। रबिन मतलब रबिन, वो कलिता चुक्का रबिन? जी हाँ। आदमी और नहीं मिला क्या दुनिया में तुम लोगों को? हाँ? पता है किस तरह के लोग हैं उन लोग? अरे मुझसे उधार लिया है 30,000 रुपया नकदा रबिन ने। ब्याज के बाद तो छोड़ो, आज तक मूल भी नहीं दिया, एक पैसा भी नहीं दिया। मिलने दो उसको मुझे। अरे कहीं भी मिले ये रबिन को बोल देना कि जितना जल्दी हो सके मेरा पैसा लौटा दे। नहीं छोड़ूंगा उसको मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। आदमी नहीं, मुझसे बेईमानी। पिताजी की हालत बहुत खराब है क्या? हाँ, बहुत ही खराब है। आप एक काम कीजिए, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत पिताजी के नाम पे एक अकाउंट खोल लीजिए। पर ये योजना क्या है? मैं सिर्फ 2 दिन देखूंगा, उसके बाद ये घर जमीन ये तो कुछ काम का नहीं है, फिर भी नियम के अनुसार ये घर जमीन सब मेरा हो जाए। आप लोग तो रास्ते पर आ जाओगे, आप मुझे दोस्त मत देना।